कभी कभी सोचा है एक पेंटिंग इतनी साइलेंस क्यों छोड़ जाती है। क्यों कुछ आर्टवर्क्स ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने हमारे दिल के किसी क्वाइट कोने को छू लिया हो। दिस इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स मेमोरी, लॉन्गिंग एंड आइडेंटिटी wrapped in colors. Welcome to another and final episode of Art Through Psychology Lens, where we don't admire the canvas, we listen to what its silence is trying to say. आज आपको एक और आर्टिस्ट और हमारे लास्ट आर्टिस्ट से मिलवाते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर। एक आर्टिस्ट जिन्होंने ना सिर्फ एक स्टाइल बनाई पर अपने ब्रश स्ट्रोक्स के जरिए एक फील क्रिएट की। इनकी पेंटिंग्स कहानियां बोलती थी, लेकिन वो कहानियां किसी लाउड नरेटिव की नहीं थी, बल्कि एक अंदर से बोलती हुई आवाज की तरह थी। हर कैनवस में एक ऐसी सिंप्लिसिटी थी जो प्रिटेंड नहीं करती थी। उनके आर्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता था, पर जो होता था वो बहुत कुछ कह जाता था। उनके ब्रश स्ट्रोक्स उनके खुद के रिफ्लेक्शन थे। जब दुनिया फास्ट हो रही थी, उन्होंने रुकना चुना। जब आर्ट एक डिस्प्ले बन रहा था, उन्होंने एक इनर मिरर बनाया। शायद इसलिए उनकी पेंटिंग्स में आपको एक पोएटिक साइलेंस मिलती है, जैसे हर फिगर कुछ सोच रहा हो, कुछ दर्द छुपा रहा हो। हर पेंटिंग में डिस्टेंस दिखता है, जैसे कुछ पास आ ही नहीं पा रहा, पर वो डिस्टेंस कोल्ड नहीं होता, वो वार्म और वनरेबल होता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना इमोशनल वर्ल्ड किसी डायरी में लिखने की बजाय ब्रश से कैनवस पे लिख दिया। उन्होंने कुछ कहा था, इट्स नॉट परफेक्शन दे वर आफ्टर, इट वॉज प्रेजेंस। ये मैं हूँ, सब कुछ एक्सप्रेस करने की एक कोशिश में। जब आप उनकी पेंटिंग्स देखते हो आर्ट गैलरी में लगी हुई, तो सिर्फ एक विजुअल नहीं देखते, एक फीलिंग देखते हैं। एक स्लो और सॉफ्ट स्पेस मिलती है जिसमें सिर्फ बीइंग का वेट होता है, परफॉर्मेंस का नहीं। शायद इसलिए उनके काम को टाइमलेस माना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया था। और जब हम आर्ट को सिर्फ देखेंगे नहीं, सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हर आर्टिस्ट का कैनवस एक साइलेंट केस स्टडी भी था। ये था आर्ट थ्रू साइकोलॉजी का फाइनल एपिसोड। मिलते हैं केस नोट्स के आखिरी एपिसोड में, जहाँ हम उनके दर्द को और गहरा समझने की कोशिश करेंगे और उन इमोशंस को देखने की बजाय जीने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे फाइनल आर्टिस्ट से मिलके अच्छा लगा हो और लगा हो कि ये कहानी दिल को छू गई हो, तो फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब करें व्हेन यू आर रेडी टू फील सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।